एआई कैसे हेल्प कर रहा है मुझे कॉन्सेप्ट समझने का। देखो, मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है ना, तो उसमें बेसिक तो मेरे को पता है। जैसे एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आपको प्रोसेसर का समझना है, वो है क्लॉक सिग्नल। क्या होता है क्लॉक सिग्नल? ये तो आपको पता होगा, बाइनरी कोडेड नंबर क्या होते हैं, या बाइनरी कोड क्या होता है। ठीक है, बाइनरी कोड यानी डिजिटल सिग्नल जो होता है, वो होता है 0 या 1 की लैंग्वेज। क्योंकि मशीन जो है ना, वो दो ही अक्षर समझती है, कि या तो ऑन है या तो ऑफ है। बस इतना पता है इसको। मतलब ऐसी चीज चलेगी, या तो कोई सर्किट है इसमें बिजली है या तो बिजली नहीं है, दैट सिंपल। तो क्लॉक सिग्नल क्या करता है, जैसे सपोज आपका कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, आज मैं आपको कन्वेंशनल दो चीजें बताऊंगा। एक है हमारा क्लासिक कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। और दूसरा होगा आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लासिक का तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। क्वांटम मैं अभी खुद समझ रहा हूँ, बट इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो बेसिकली होता क्या है आपका ना, जो आपका कंप्यूटर 0101 सिग्नल समझ रहा है, तो उसमें क्या आपका क्लॉक सिग्नल जाता है। जैसे मान लो अगर आपने कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, कोई कमांड दी हुई है, जैसे मान लो आप सॉन्ग ही प्ले कर रहे हो, सॉन्ग है, ये 0101 की फॉर्म में आपका सेव है, ठीक है। कितनी वोल्टेज आएगी, कितनी पिच होगी, ये सारी चीजें उससे सेव है। अब इसको इनकोड और डिकोड कैसे करना है, इनकोडिंग और डिकोडिंग। डिकोड, इनकोड तो हमने कर दिया है, मतलब सेव करके रख दिए पेन ड्राइव वगैरह में या किसी में। अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, दोबारा से कैसे इसको खोलेंगे कोड को, तो उसमें वो सिग्नल आपका जाएगा, और जब प्रोसेसर में जाएगा, तो प्रोसेसर 1 बाय 1 बिट्स पढ़ेगा। मान लो 1 1 1 0 1 0 1 1 इस तरह की स्ट्रिंग है, कोई रैंडम स्ट्रिंग है। अब इन सारे इसको नंबर को कैसे डिकोड करेगा, बहुत ही सिंपल वे में, प्रोसेसर क्लॉक सिग्नल से। जैसे ये मान लो 0 है, ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है। इस तरह से आपका क्लॉक सिग्नल मूव होता है कंप्यूटर के अंदर। वो सारा आपका डाटा फेच करेगा, हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, रैम आगे कैश मेमोरी में भेजेगी, कैश मेमोरी आगे क्लॉक सिग्नल जो है वो प्रोसेसर को भेजेगी, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। इसके आगे फर्दर डिवाइड है, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो आपने भी पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। एएलयू वगैरह क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम बकवास नहीं करेंगे। थ्रेडिंग थ्रूडिंग हाइपर थ्रेडिंग वगैरह कोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि एक बेसिक सा सिंगल सिग्नल कैसे जा रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो सिंगल टास्किंग कर रहा है। ये वे भाई, ये 0 था, ये 1 गया, फिर ये 0 0 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0 0 0। तो मान लो ये है हमारा क्लॉक सिग्नल, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 इस तरह से आपका सिग्नल जा रहा है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो क्लॉक सिग्नल को रीड करके चेक कर रहा है, डिकोड कर रहा है कि 1 है कि 0 है, 1 है 0 है क्या है वो। तो वो स्विच से काम कर रहा है, कि स्विच ऑन कर दे रहा है या ऑफ कर दे रहा है, जिस हिसाब से सिग्नल आ रहा है। ऐसे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। यही प्रोसेसर है, ये सारा प्रोसेसर का गेम है। जो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास पावरफुल प्रोसेसर है M3 एप्पल का, या मेरे पास स्नैपड्रैगन 8S 3 जेन का प्रोसेसर है। आजकल स्नैपड्रैगन एलीट चले हुए हैं प्रोसेसर्स। या तो अभी लेटेस्ट, अभी परसों ही एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया नया, उसमें उन्होंने M5 चिप भी लॉन्च कर दी, उसकी ग्राफिक प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त है। तो ये क्या होते हैं आपके प्रोसेसर, जिसको हम चिप बोल देते हैं। और बेसिकली ये क्या चीजें हैं, सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बारे में बात फिर कर भी करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात की थी। अगर आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर बिजली पास करती है, इंसुलेटर क्या होता है, बिजली पास नहीं करती है, सेमीकंडक्टर ये होता है कि एक टेम्परेचर तक इसमें बिजली पास करती है, एक पॉइंट के बाद इसमें बिजली पास करना बंद कर देती है। इससे हम ट्रांजिस्टर्स बना देते हैं और अपने हिसाब से आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि इसमें सिग्नल होगी कि नहीं होगी। एनपीएन जंक्शन के बारे में आपसे बात की थी मैंने, डोपिंग के बारे में मैंने बात की थी आपसे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं।
उसके बारे में आपसे बात की थी मैंने, कैसे इसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स टाइप के बनाते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो आप समझ लोगे। फिर एनपीएन जंक्शन से ही कैसे फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं, लैचेस बनती हैं, फिर फ्लिप फ्लॉप बनते हैं, फिर इनसे आपके काउंटर्स बनते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स बनते हैं, और अल्टीमेटली आपके यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनते हैं। और ये सारा फंडा होता है गेट का। बेसिक 3 तरह के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। एक्स और एक्स नॉर करके भी होते हैं, और नॉट गेट भी होते हैं। सिंपल है। एंड मतलब 2 आउटपुट मिल गई तो उसको मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगा, और गेट ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। नॉर गेट इसका उल्टा होगा, ठीक है। और एक्स नॉर और एक्स और के भी अलग अलग फंडे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, इसके इतनी डीपली आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस मैं इसके लिए आपको बेसिक सा फंडा बताना चाह रहा था कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। इस वे में हमारा प्रोसेसर काम करता है। प्रोसेसर का काम ये था, एट अ सिंगल टाइम क्लॉक सिग्नल को डिकोड करके देखना कि स्विच ऑन है या ऑफ करना है। बस इतना सा फंडा था प्रोसेसर का। आगे तो हमने फिर खिचड़ियाँ पकाते गए और बनाते गए। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, उसका फंडा अलग है। उसके अंदर आपका सिग्नल ऑन ऑफ नहीं होता है बेसिकली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वांटम बिट्स में जाना पड़ता है, जिसको हम क्यूबिट्स की बात करते हैं। इसके बारे में मैं खुद अभी काफ़ी थॉरोली पढ़ना चाह रहा हूँ, रिसर्च करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। बट आपको बेसिक सी चीज़ समझने के लिए यही पता करना पड़ेगा कि जैसे करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना। और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, क्योंकि जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उसके अंदर आपने मैजिक नंबर पढ़े होंगे, 2 8 8 16 32। ये नंबर आते हैं बैलेंस करने के लिए। आउटर सेल जो सबसे छोटा होगा उसमें 2 भरेंगे, फिर इसके अंदर 8 भरेंगे, फिर उससे अगले सेल में 8 भरेंगे, फिर 16 32। ये होते हैं के एल एम एन सेल्स, के एल एम एन सेल्स होते हैं। तो अगर ये सेल्स पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, तो एटम स्टेबल हो गया, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो गया। ये फिल हो गया तो एटम स्टेबल हो गया। लेकिन अगर इसमें छूट गए, इसमें 7 रह गए, इसमें 5 रह गए, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, उसके साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी होगी, बेसिक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कई तरह की बॉन्डिंग होती है। तो उसी वे में आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है उसके साथ। मतलब आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हिसाब से वो मूव करेगा। कंडक्टर्स में करंट इजीली फ्लो करता है, इंसुलेटर्स में नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर में पार्शियली करता है हमारी इनपुट के हिसाब से। क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर बनाना है ना, तो हमें सिग्नल बहुत चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सिग्नल चाहिए कि 1 1 1 ही देता रहे, या ऐसा भी नहीं चाहिए कि 0 0 देता रहे। तो हमें उसको मैनिपुलेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो ये तो था आपका क्लासिक कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉन का सारा खेल था। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, कि इसके आगे हम फर्दर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम वेव के बारे में वो करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें होती है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स होती हैं, और होती है सुपर पोजिशन, ठीक है। इसके भी कई सारे रूल्स होते हैं सुपर पोजिशंस के भी, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं इसको, कि अगर सिंपली आपकी जो वेव है ना, अगर इसमें है, अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे है तो इसके अपोजिट में नहीं होगा, या फिर इसमें है तो इसमें नहीं होगा। इस तरह से हम जो क्वांटम रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके इसमें इधर लेजर से या फिर क्वांटम बीम से, जिसको हम बोल सकते हैं कि वेव से इंटरफेरेंस कॉज करते हैं। उसको बेसिक सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझना हो तो आज की डेट में ऑक्सफोर्ड वगैरह ने बनाया था, और बाकी भी लोग इस पे काम कर रहे हैं। उसको -270 डिग्री सेल्सियस की क्रायोजेनिक स्टेज पे सुपर कंडक्टर को बना के किया जाता है। हम सुपर कंडक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई रुकावट ना रहे, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, करंट इजीली कंडक्ट हो पाए, और हम क्वांटम वेव्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। बेसिक सा फंडा ये है। अब आ जाओ हाइपोथेटिकली कि कैसे काम होता है। एग्जांपल्स के लिए समझने के लिए क्या होता है, आपको मैंने बताया कि एक
इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है। तो ये मान लो आपका टोल प्लाजा है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ, बस, ट्रक्स वगैरह सब आ रहे हैं। अब पुराने क्लासिक में क्या होता था ना कि एक ही प्रोसेसर होता था और क्लॉक सिग्नल जाता था, ये गाड़ियां जा रही हैं, एक एक करके वो चेक करता था, ऑन ऑफ करके उसको आगे फर्दर भेजता था। ये था क्लासिक कंप्यूटर, क्लासिक प्रोसेसर जो मैंने डिस्कस किया है। जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, उसमें वो क्या करेगा कि आपकी पैरेलल गाड़ियां आ रही हैं एक साथ ना, मान लो ये कार आ गई, ये गाड़ी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, तो एक साथ इन सारी गाड़ियों को प्रोसेस करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्यूबिट्स होते हैं। उसमें 0101 ही था, इसमें 4 क्यूबिट्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर सुपर पोजिशन बना के हम 30-40 तक क्यूबिट्स बना सकते हैं, 300-400 तक एक ही टाइम पे। तो वो सारी चीज़ों को एक साथ रीड करेगा, ठीक है, एक साथ डिकोड करेगा, और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न को क्रिएट करेगा जब हम वेव्स ड्रॉ करेंगे। तो जिसकी पोजीशन हमने पहले से डिसाइड कर रखी होती है कि हम इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से 0 आए या तो 1 आए, ये चीज़ हमने पहले से डिसाइड करके रखी होती है। मतलब प्रोग्राम इस वे में किया होता है कि प्रिडिक्शन उस हिसाब से आए जिस हिसाब से हमें आउटपुट चाहिए। जब ये वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं ना, तो अगर वो इंटरफेरेंस करने के बाद कैंसल आउट कर देती हैं सिग्नल को, तो वो उसको 0 मान लेता है। अगर उसने इंटरफेरेंस करने के बाद सिग्नल जनरेट किया तो उसको 1 मान लेंगे। और जो सिग्नल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा ना जिस वेव का, उसको हम क्लोजली 1 मान लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सारी गाड़ियां एक साथ टोल प्लाजा के अंदर आई, सभी एक साथ उसने रीड की, सभी एक साथ आगे भेज दी। अब जो गाड़ियां सबसे पहले जाएंगी ना, जो सबसे पहले पहुंच गई, उसको हम मान लेंगे कि ये 1 है। जो लेट पहुंची, उसको अगर हम मान लो पीछे रह गई इसके, तो हम समझ लेंगे कि ये गाड़ी नील है, 0 है। या फिर अगर थोड़ा सा आया, कोई गाड़ी रुकी गई, चली नहीं, तो उसको हम 0 मान लेंगे। और अगर कोई गाड़ी बड़ी फास्ट आई, पूरे स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस सिग्नल दिया उसने, तो उसको हम 1 मान लेंगे। और ये सारी गाड़ियां एक साथ आ रही हैं, तो हम एक साथ चेक कर पा रहे हैं कि इसकी पोजीशन 0 है या 1 है। आई नो इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, पर इससे इजी वे में मुझे नहीं लगता मैं आपको बता सकता था। जितनी भी खिचड़ी मैंने समझी है इसके रिगार्डिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा जटिल प्रोसेस है आज की डेट में। शोध जारी है इस पे, रिसर्च जारी है। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग को पायनियर कर पाए, तो फिर तो मतलब दुनिया बदल जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि एआई की हेल्प से कितना कुछ चेंज हो गया है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से और चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग पावर है, जितने भी गीगाहर्ट्ज़ हैं, मान लो 3 गीगाहर्ट्ज़ के 8 कोर हैं, ठीक है, तो मतलब 24 गीगाहर्ट्ज़ रफली मान के चल लो। मैं मल्टी थ्रेडिंग और छोटे बड़े कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रफली एस्टिमेट ले रहे हैं 24 गीगाहर्ट्ज़। तो 24 गीगाहर्ट्ज़ आपकी प्रोसेसिंग पावर है ना, तो इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो एक प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप मल्टीपल प्रोसेसर लगा के पूरा एक सर्वर बना दोगे ना, और खूब सारे सर्वर का एक डाटा सेंटर बना दोगे ना, और उससे हम एआई की हेल्प से चीज़ें बनाएंगे ना, तो यू हैव नो आइडिया कि हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, जो अभी रिसर्च जारी है जिसके बारे में। तो वही है, ऐसे ही काम करता है ये। सुपरपोजिशन, क्यूबिट्स, इंटरफेरेंस पैटर्न, स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस, कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें प्रिडिक्शन देख करके दे रहा है, सिग्नल जिसका सबसे नज़दीक है। और एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, जबकि कन्वेंशनल प्रोसेसर जो हमारे फ़ोनों वगैरह में और कंप्यूटरों में लगे हुए हैं, टैबलेट्स वगैरह में, वो सभी के सभी जितने भी हैं वो वन थिंग एट अ टाइम करते हैं। और ये प्रोसेसर जो है आपके, वो आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी लगे हैं, ये प्रोसेसर आपके लैपटॉप में भी लगे हुए हैं, ये प्रोसेसर आपके वॉशिंग मशीन में भी लगे हुए हैं, ये प्रोसेसर आपका फ्रिज में भी लगा हुआ है, ये प्रोसेसर आपका गाड़ी में भी लगा हुआ है, ये प्रोसेसर हर चीज़ में लगा हुआ है, खिलौने से लेके कोई भी चीज़ में लेके ये प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो काम हो रहा है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हो रहा है। इंडिया उस पे काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनेगी, जॉब्स आएंगी। हम छोटी बड़ी हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, रॉकेट से लेके मिसाइलों तक, चाइनीज टॉय से लेके बुमरो बुमरो वाले खिलौनों तक,
हर चीज़ के अंदर चिप यूज़ हो रही है, सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। आज से 10 साल बाद जब ये बन जाएँगी फैक्ट्रीज़, तो सेमीकंडक्टर का बूम आएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या फ़ील्ड। इतना ही काफ़ी था आज के लिए।